आज बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ के संस्थापक पूज्य स्वामी हरि नारायणानंद जी की तीसरी पुण्यतिथि का आयोजन बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ के सभागार में प्राचार्य जगत नारायण शर्मा जी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, आज का दिन हम लोगों के लिए एक तरह के शोकाकुल है। आज ही स्वामी जी इस संसार को छोड़कर, असार संसार को छोड़कर उस लोक में चले गए जहाँ की स्वर्ग की सिद्धि होती है। स्वर्ग ऐसा स्थल है कि जो व्यक्ति अच्छे कार्यों को करता है वही स्वर्ग में जाता है। गीता में कहा गया है कि 10,000 वर्ष तक वह व्यक्ति स्वर्ग में रहता है, पुनः जब उसकी अवधि समाप्त हो जाती है तो इस धरातल पर आता है। यानी कि मनुष्य से देवता और देवता से मनुष्य बनता है। स्वामी जी वैसे ही महापुरुष थे जिनका जीवन अपने लिए नहीं था। 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर का परित्याग कर दिया और एक सन्यासी के रूप में सारे देश में विख्यात हो गए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महात्मा नहीं है जो सारे संप्रदाय के साधुओं को एक मंच पर ला दे, लेकिन स्वामी जी का ऐसा व्यक्तित्व था कि 10 नामी साधुओं के अतिरिक्त जो वैष्णव थे, कवि पंथी थे, दादुर पंथी थे, उदासीन थे, सभी को एक मंच पर लाकर विशाल मंच की स्थापना करके भारत साधु समाज की स्थापना किया और उसके जीवन पर्यंत महामंत्री बने रहे। साथ ही साथ देश में शैक्षिक संगठन के रूप में भारत सेवक समाज की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, GS ढिल्लो इत्यादि के द्वारा स्थापित किया गया और नेहरू जी उसके अध्यक्ष रहे। बाद में नंदा जी अध्यक्ष रहे और उसके बाद स्वामी जी अध्यक्ष होकर जीवन पर्यंत भारत सेवक समाज के अध्यक्ष बने रहे। साथ ही साथ बिहार में जो भ्रष्टाचार, अनाचार और लोगों का शोषण होता था, उस शोषण के विरुद्ध कर्मचारियों के भ्रष्ट आचरण को करने के लिए उन्होंने एंटी करप्शन बोर्ड के चेयरमैन रहे। उन्होंने 23,000 वैसे कर्मचारियों को जो कि घूस में लिप्त थे उनको कार्य से मुक्त कराया। ऐसे व्यक्ति के, ऐसे महान पुरुष के यादगारी में हम लोग बैठे हुए हैं और स्वामी जी का कर्तव्य तो सारा संसार नहीं, सारा विश्व में व्याप्त है और उन्होंने जो काम किया, कुछ एक वर्षों में काम किया जो हजारों वर्ष में नहीं हो सकता था। उस कार्य के संपादन में सारा जीवन उन्होंने व्यतीत कर दिया। परोपकाराय सताम विभूतियों, परोपकार के लिए विभूतियों का जन्म होता है। 8 वर्ष की अवस्था में कोई घर नहीं छोड़ता है, लेकिन 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया और पटना के गलियों में, पटना बिहार के अनेक स्थानों में, देश के अनेक धर्म स्थानों का भ्रमण करके उन्होंने अलग की ज्योति जगाई, जिसके पथ पर हम चलकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। कहा भी गया है कि वह कुल, वह माँ, वह धरती कैसे पुत्रों को चाहती है। तो कुलम पवित्रम जननी कृता था
वसुंधरा पुण्यवती चेत। कुल पवित्र होता है और माता पवित्र हो जाती है, जिसके गर्भ से धार्मिक पुत्र पैदा लेता है। तो धर्म के लिए स्वामी जी अवतार लिए थे और समाज को समृद्ध बनाने के लिए समाज में जो दुखी थे, जो त्रसित थे, जिनकी शिक्षा नहीं थी, अशिक्षित थे, और अशिक्षितों के लिए बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ की स्थापना कर उन्होंने बिहार के क्या देश के कोने कोने में ऐसे छात्रों को पैदा किया जो छात्र हमारे देश के विभिन्न भागों में रहते हैं और विदेशों में भी रहते हैं, अमेरिका में भी यहाँ के रहते हैं, बर्लिन यूनिवर्सिटी में भी रहते हैं, चारों तरफ पूना इंस्टीट्यूट है उसमें भी सब रहते हैं। इन जगहों में रहकर ज्ञान का और अपने कार्यकुशलता का परिचय देकर अपने को धन्य धन्य मानते हैं। इस अवसर पर यही मैं कहूँगा कि स्वामी जी का यह उद्देश्य था, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय मनोयजेन प्राप्त मनोयजेन कल्पता। इस तरह से ओम तिष्ठत जागृत का प्राप्त बला निबोधक क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम ततस्तत् कवयो बदंती का दिखाकर हम सभी को उन्होंने धन्य धन्य किया। इस पुण्य तिथि पर मैं अपना कुछ वचनों को उपस्थित करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज स्वामी जी की तीसरी पुण्यतिथि है। उनके द्वारा स्थापित बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ में आज कितने बच्चे हैं? अभी तो कोरोना काल आया और कोरोना काल में इस तरह से देश के कोने कोने में प्रचार प्रसार किया गया कि बच्चे अपने घर में ही सुरक्षित रहेंगे। कोरोना काल से बच्चों की संख्या कम हो गई। आज 15 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो जो स्वामी जी का सपना था वैदिक विद्यालय गुरुकुल पद्धति में शिक्षा, तो उसमें आज कहाँ हैं आप लोग? वैदिक संस्कृति के कुछ मंत्र जो ऋग्वेद के है, सामवेद के है, अथर्ववेद के है, यजुर्वेद के है, उन ऋचाओं को बच्चों को हम ज्ञान देते हैं और साथ ही साथ गीता का भी ज्ञान देते हैं। यह भी बतलाते हैं कि स्वच्छता मेरे जीवन का पुनीत कर्तव्य है। स्वच्छता कोई बच्चे अपनाते हैं और अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वतः एक सच्चे भारत के नागरिक बनने की चेष्टा करते हैं। जो यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी शिक्षा का स्तर क्या है? आप किस किस माध्यम से पढ़ा रहे हैं? हमारे यहाँ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं दो तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक तो संस्कृत पढ़ते हैं और दूसरे जो प्रवेशिका परीक्षा है बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड से मैट्रिकुलेशन करते हैं और मध्यमा संस्कृत शिक्षा बोर्ड से प्राप्त करते हैं। और दोनों क्षेत्र उनके लिए खुला हुआ है। मैट्रिकुलेशन करने के बाद, मध्यमा करने के बाद वे कॉलेज में जाएं या संस्कृत महाविद्यालयों में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्वामी हरिनारायण जी का जो सपना था उसे आप बखूबी पूरा कर रहे हैं। मैंने तो 5 सितंबर 1958 ईस्वी से इस विद्यापीठ की सेवा कर रहा हूँ। 62 वर्षों तक मैंने अपने जीवन को व्यतीत किया है और इन बच्चों के लिए अपने को समर्पित कर दिया है।